बिहार की जमुई सीट पर कल मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा यहां पर काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल 16 अप्रैल को तेजस्वी यादव की जमुई में जनसभा हुई थी, जिसमें जो क्राउड है वहां पर किसी ने चिराग पासवान की माताजी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की और इस टिप्पणी के बाद पूरे बिहार की सियासी गलियारों में जो है वो उठापटक मची हुई है। जमुई से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। अरुण जी, 16 अप्रैल वो तारीख थी जब तेजस्वी यादव जमुई आए थे अपनी जो प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास उनका प्रचार करने के लिए, लेकिन उस जनसभा में जो एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान की माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है, आपकी सास हैं वो, क्या कैसे रिएक्शन आपने जब वो वीडियो देखा क्या जहन में आया? देखिए, हम लोग बहुत आहत हैं इस बात से कि तेजस्वी जी के मंच पे जहाँ पे महिला प्रत्याशी खुद मौजूद हैं, उनके वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, उनके चकाई के सभा में उनके किसी वर्कर ने ये हिमाकत की, उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की, अभद्र गालियाँ दी मेरी सासू माँ को। और महिला प्रत्याशी जो उस वक्त वहाँ मंच पे मौजूद थी, तेजस्वी जी जो खुद मंच पे मौजूद थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। उनकी माता राबड़ी जी है, मेरी भी माता हैं, उनके पिता, उनका पूरा परिवार का हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है। अपने माँ की तरह, अपने बहनों की तरह, अपने पिता की तरह हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कोई अगर घटना हमारे सामने होती, हमारे किसी वर्कर ने ऐसा किया होता, तो हम तुरंत उसे पार्टी से निकाल देते, उसे चुप करा करके पार्टी से निकाल देते, क्योंकि हमारे वर्कर बहुत डिसिप्लिन्ड है और हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी जी अब उसकी सफाई दे रहे हैं, उसके बारे में ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं जो कि कहीं से भी ये तर्क संगत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमको रोज जो है दिन भर गालियां मिलती रहती हैं, हर जगह से गालियां मिलती रहती हैं। देखिए, वो मंच, वो सभा तेजस्वी जी का था, महिला प्रत्याशी अर्चना रविदास जी का था, और मुझ ये अपेक्षा होती है एक बड़े नेताओं से, एक बड़े प्रत्याशी से, कि वो भाषा की मर्यादा को हमेशा बरकरार रखेंगे। मंच से अगर किसी ने, उनके किसी कार्यकर्ता ने भी अगर इस तरह की टिप्पणी की है, ये हम लोग के लिए बहुत आहत करता है। और ज़्यादा आहत की बात ये है कि वो सीधे मेरी सासू माँ को बोल रहे थे, उनके जो वर्कर हैं, अभद्र गालियाँ दी जा रही थी, लेकिन महिला प्रत्याशी अर्चना रविदास जी, वहाँ पे उनकी मूक सहमति थी और कहीं से भी उन्होंने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया, इसको बंद कराने का प्रयास नहीं किया। उन सभी की इसमें मूक सहमति थी, जिस कारण से उनके वर्कर जो हैं और बढ़ चढ़ के गालियाँ दे रहे थे। ये हम लोगों के लिए बहुत आहत की बात। उस वीडियो में जो अभद्र टिप्पणी करने से पहले एक नाम लिया जा रहा है, विजय यादव का नाम लिया जा रहा है, ये कौन है? क्या वो मंच पे मौजूद थे? मुझे जहाँ तक जानकारी है वो भी मंच पे मौजूद थे। वो जयप्रकाश नारायण जी के भाई हैं, उनका भी मंच पे मौजूद होना, बड़े नेता रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनसे भी उनके भी आचरण से हमें ये होना चाहिए था कि वो अपने वर्कर को रोकते, ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करने से रोकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा उनको उकसाया जा रहा है। और ये देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, विचार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार का और व्यक्तिगत जो स्पेस होता है उसका हमेशा इज्जत किया जाता है। हम लोग राजनीति के किसी भी प्रतिद्वंद्विता में कभी भी किसी के परिवार तक कोई टिप्पणी नहीं करते। ऐसे में उनकी महिला प्रत्याशी और खुद तेजस्वी जी के मंच से ऐसी बात होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों के लिए बहुत आहत भरी चीज़ है। हमने जो प्रत्याशी अर्चना रविदास हैं हमने उनसे भी बात करी। उनका कहना है कि सभा में चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसमें कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, शोर इतना ज़्यादा था कि मंच तक वहाँ आवाज़ ही नहीं गई, हम लोगों के कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुँची कि कौन क्या कह रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, लेकिन जो विरोधी पार्टी के लोग हैं यानी आपके ऊपर, वो कह रहे हैं कि उनकी रील्स वायरल की जाती है, उनके बारे में ऊँची टिप्पणियाँ की जाती हैं, तब तो चिराग पासवान या आप कह लें आपकी पार्टी का जो मुख है वो बंद रहता है। देखिए, ये सभा जो थी वो महिला प्रत्याशी अर्चना जी की थी, तेजस्वी यादव जी की थी। मंच हो या उनका वर्कर हो या उनके श्रोता हो, सब उन्हीं के होते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणियां ना हो। हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हम लोगों ने कभी भी उनके जो रील्स जो रहे हैं,
हमने कभी भी उनकी जो व्यक्तिगत स्पेस पे है उस पे कभी हमने अटैक नहीं किया है, उनके किसी भी रील पे कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने ये पता है कि हमारी जो राजनीतिक उनसे मेरी राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन उनके व्यक्तिगत स्पेस में वो अपने प्राइवेट टाइम में क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसी चीज़ का परिचायक हो रहा है कि जिस तरह से 1995 में जिस वक्त राजद की सरकार थी, किस तरह से महिलाओं का अपमान होता था, चाहे वो चंपा बिस्वास जी का हो, उस समय शिल्पी गौतम कांड जो हुए थे जहाँ के सारे इनका नेता इन्वॉल्व थे, ये उसी तरह का राज क्या आज लाना चाह रहे हैं जमुई में? जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी क्या उसी राज चीज़ को अर्चना रविदास जी दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहती हैं? ये सरासर गलत है। और महिला प्रत्याशी को खास करके मेरी सासू माँ, यहाँ जमुई की बेटी बोलती हैं, जमुई की बेटियों को सासू माँ की आप बात करें, आपकी सासू माँ इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या आपने सासू माँ से आपकी बात हुई? क्या उनको पता है कि उनके बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई? देखिए, मैंने उनसे बात नहीं की है और मेरा ये बताना उनको कहीं से भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कोई अच्छी बात तो हुई नहीं थी, तो इस बारे में उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से परिवार को दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। मैं अपनी बात कह लूँ कि अगर अर्चना रविदास जी जो खुद यहाँ की बेटी हैं, अगर यहाँ की मेरी सास की, यहाँ की बेटियों की, यहाँ के माताओं की और बहनों की बारे में अभद्र टिप्पणियों पे जब खुद वो अपने वर्करों को नहीं रोक सकती हैं, तो यहाँ वो किस विकास को लाना चाहती हैं जनता को खुद समझ में आ जाएगा। ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ अगर उनके सामने हो रही है और वो रोक नहीं रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे जंगल राज का दोबारा विकास करना चाहती हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही आहतकारी बात होगी। वो तो कह रही हैं कि हमने सुना ही नहीं। उनका तो साफ तौर पे कहना है कि हम शोर ज़्यादा था इसलिए हमारे कानों तक आवाज़ ही नहीं गई। अगर उन्होंने बाकायदा निंदा भी की है, एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे उन्होंने इस पूरे बयान की निंदा की है। देखिए, मंच उनका था, सभा उनकी थी और ऐसा नहीं होता है। बहुत बार जो वर्कर होते हैं मंच पे नेताओं को संबोधित भी करते हैं, बगैर माइक के लोगों से बात भी करते हैं। कई बार मंच होने के कारण 1-to-1 इंटरेक्शन जो होता है, जो क्लोज बिल्कुल मंच के साथ में जो खड़े उनके वर्कर हैं वो लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा कहना कि हमें सुनाई नहीं दिया, ये सरासर गलत है। इसमें उन सभी नेताओं की महिला प्रत्याशी की मूक सहमति रही है कि किसी तरह से चिराग पासवान जी के परिवार को, मेरे परिवार को अभद्र टिप्पणियाँ की जाएँ ताकि हमें वो बदनाम कर सकें, बेइज्जत कर सकें। और जो जमुई की जनता है उसको भी ये समझना चाहिए कि यहाँ की बेटियों, माताओं और बहनों की इज्जत की रक्षा कैसे कर पाएंगे। क्या चुनाव आयोग जाएंगे आप लोग? क्या शिकायत दर्ज कराएंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग चुनाव आयोग जाएंगे। देर क्यों हो रही है? देर नहीं हो रही है। हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि हैं हमारी पार्टी के, वो लोग चुनाव इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग जाने की पूरी तैयारी हो रही है और इसको तुरंत हमारी तरफ से शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई जाएगी। क्या मांग है अब आप लोगों की इस पूरे मामले पर? देखिए, इस मामले पे तेजस्वी प्रसाद जी को सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इस कृत्य के लिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महिला प्रत्याशी को भी आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस पे माफ़ी मांगना चाहिए। मेरी सासू माँ से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और जमुई ये लोकसभा की बेटियों से भी, माताओं से, बहनों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य अगर उनकी पार्टी में किसी ने किया है तो उसके लिए वो स्वयं खुद जिम्मेदार हैं। आखिरी सवाल है कि चुनाव के आखिरी क्षणों में इस तरीके का मुद्दा आप लोगों के हाथ लगना, तो क्या आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा एज मिल गया आप लोगों को, इसको आप भुना सकते हैं? देखिए, ये हमारा पारिवारिक मुद्दा ही, राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इस पे कोई भुनाने की कोई एज वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे रहा है तो ये कहीं से हमारे लिए कोई एज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत आहत की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना, मेरे घर के परिवार के आत्मसम्मान की रक्षा करना तेजस्वी जी का भी धर्म है और महिला प्रत्याशी हैं उनका भी धर्म है। तो कहीं से एज वाली बात नहीं है। इस कृत्य के लिए, उनके वर्कर के इस कृत्य के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आगे आकर के। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये हैं अरुण भारती, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव को खुद सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताया है, यहाँ तक कि छोटा भाई बताया है। तो अगर मंच से चिराग पासवान के परिवार के बारे में, महिलाओं के बारे में अगर इस तरीके की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव को खुद आकर के इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जमुई, बिहार।